एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल शेर की गुफा थी जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह जंगल का सबसे शक्तिशाली और सम्मानित था। उसकी भव्यता और शौर्य का बोलबाला दूर दूर तक था और वह जंगल के सभी जानवरों के लिए एक आदर्श था। शेर सिंह की ख्याति जंगल के हर कोने में थी। उसकी गरज से पेड़ पौधे भी हिलते थे और उसकी आंखों में बहुत चमक थी। वह केवल शिकार पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने जंगल की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सख्त नियम बनाए थे। जानवरों में कोई भी झगड़ा या अशांति फैलाने वाला उसे बर्दाश्त नहीं था। शेर सिंह के इस बर्ताव की वजह से जंगल में शांति थी, परंतु समय के साथ शेर सिंह को महसूस होने लगा कि सिर्फ ताकत से ही जंगल का नेतृत्व नहीं किया जा सकता, इसके लिए समझ और दया की भी आवश्यकता है। इसलिए शेर सिंह ने सोचा कि अगर जंगल के सारे जानवर एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें तो जंगल की स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। उसने जंगल के अन्य जानवरों से भी इस विचार को साझा किया। उसने सभी जानवरों को बुलाया और एक बड़ी सभा आयोजित की। सभा में सभी जानवर उपस्थित हुए, हाथी, बंदर, हिरण, सियार और कई अन्य। शेर सिंह ने सभा में बोलते हुए कहा, प्रिय साथियों, हम सभी अपने अपने कर्तव्यों में बंधे हुए हैं, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे बीच में असल में क्या कमी है? हम केवल अपनी ताकत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? क्या हम इस जंगल को एक शांतिपूर्ण और खुशहाल स्थान नहीं बना सकते? सभी जानवर शेर सिंह की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ जानवरों को इसका विरोध भी था। एक बूढ़े गीदड़ ने कहा, शेर सिंह, आपकी बातों में दम है, लेकिन क्या हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं? हमारे स्वार्थ हमें कभी एकजुट नहीं होने देंगे। शेर सिंह ने गीदड़ की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोला, हमारे अंदर अगर एकता और विश्वास होगा तो कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। इस प्रकार शेर सिंह ने जंगल के जानवरों को एकजुट करने का संकल्प लिया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उसे जानवरों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना जगानी थी, जो आसान नहीं था। शेर सिंह ने अपनी योजना को लागू करना शुरू किया। पहले उसने छोटे जानवरों को ये समझाना शुरू किया कि उनका अस्तित्व भी जंगल में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हाथी से कहा, तुम इतने विशाल हो, लेकिन तुम अपने पैरों से जमीन को थोड़ा दबाकर नए पौधों को उगाने में थोड़ी मदद कर सकते हो। हाथी ने शेर सिंह की बात मानी और धीरे धीरे वह जंगल के छोटे पौधों को बचाने के लिए जमीन को हल्का हल्का ट्रैक करने लगा। शेर सिंह ने बंदरों से भी आग्रह किया कि आप लोग पेड़ों के ऊपर से पूरी दुनिया का निरीक्षण करें और जंगल के हर कोने में हो रही गतिविधियों पर नजर रखें। बंदर अपनी तेजी और चपलता का इस्तेमाल करते हुए जंगल की सुरक्षा में मदद करने लगे। इसके बाद शेर सिंह ने शेरनियों और अन्य बड़े जानवरों को भी अपने उद्देश्य में शामिल किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि आपका शिकार केवल जंगल की आवश्यकताओं के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों के शिकार से उनका खुद का पेट भरने के लिए। धीरे धीरे शेर सिंह की योजना सफल होने लगी। जंगल में शांति की भावना बढ़ने लगी और जानवर एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और सभी साथ में वक्त भी बिताने लगे। लेकिन तभी जंगल में एक ऐसी घड़ी आई जब एक खतरनाक संकट ने सबको हिला दिया। एक भयंकर बाघ ने जंगल में प्रवेश किया। ये बाघ इतना क्रूर था कि वह बिना किसी आवश्यकता के किसी भी जानवर पर हमला कर देता था।
क्योंकि उसने शेर सिंह के शासन को चुनौती देने का मन बना लिया था। बाघ ने जंगल के जानवरों में दहशत फैलानी शुरू कर दी। कभी वह हाथी पर हमला कर देता था, कभी बंदरों को तंग करता था, कभी हिरणों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी क्रूरता ने जंगल के जानवरों के बीच डर का माहौल बना दिया। शेर सिंह ने स्थिति को समझते हुए एक सभा बुलाई। उसने सभी जानवरों से कहा, हमारे जंगल में शांति का समय फिर से लौटेगा। हम इस बाघ को अपनी एकता और साहस से हराएंगे। शेर सिंह ने बाघ का सामना करने का निश्चय किया। एक दिन शेर सिंह बाघ का सामना करने के लिए जंगल में पहुंचा। बाघ ने देखा कि शेर सिंह पूरे जोश के साथ उससे लड़ने आया है। ये देख बाघ ने भी गर्जना की और शेर सिंह को लड़ाई की चुनौती दी। शेर सिंह ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारा क्रूरता का राज अब खत्म होगा, क्योंकि हम एकजुट हैं। लड़ाई बहुत भयंकर थी। बाघ ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और शेर सिंह ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंत में शेर सिंह ने बाघ को हराकर उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया। बाघ की हार के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर सिंह की एकता और साहस ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर सभी जानवर एकजुट होकर काम करें तो कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। सभी जानवर शेर सिंह की सराहना करने लगे और उन्होंने ये ठान लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। इस तरह जंगल में शांति का नया युग शुरू हुआ। शेर सिंह ने जंगल के सभी जानवरों को यह समझाया कि दोस्तों, ताकत केवल शिकार में नहीं बल्कि सहयोग और समझ में होती है। सभी जानवरों ने ये सीखा कि एकता और विश्वास के साथ कोई भी समस्या हल की जा सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।